आधी रात का समय था। चांद घने बादलों के पीछे छिप गया था और जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव से कुछ दूर एक 18 साल का लड़का अनिकेत एक पेड़ के नीचे सहमा हुआ बैठा था। उसका शरीर मजबूत और फुर्तीला था। उसकी मांसपेशियां कठोर और गठीली थी, जो रोज की कसरत और मेहनत को दर्शाती थी। उसकी आंखें गहरी और विचारशील थीं, लेकिन आज उनमें एक गहरा डर और उलझन थी। उसने अभी जंगल की गहराइयों से जानवरों के चिल्लाने की एक ऐसी भयानक आवाज सुनी थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसमें एक गहरा दर्द और एक शक्तिशाली दहाड़े छिपी थी। ऐसी आवाज कोई सामान्य जानवर नहीं निकाल सकता। उसी पल जंगल के गहरे अंधेरे से एक विशाल काय आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई। वह इतनी बड़ी थी कि अनिकेत को लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी तरफ बढ़ा रहा हो। उस आकृति का शरीर घने काले बालों से ढका था। उसके पंजे बड़े और नुकीले थे और उसकी आंखें शैतानी लाल रोशनी से चमक रही थी। उसके शरीर से एक कच्ची जंगली गंध आ रही थी। अनिकेत ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वह डरावना जीव नहीं था, बस उसके द्वारा छोड़े गए विनाश के निशान थे। जमीन पर बेहोश अनिकेत ने जब होश संभाला तो उसके चारों तरफ वही बद्धे बद्धे पंजों के निशान थे जो उसके शरीर से भी बद्धे लग रहे थे। यह देखकर अनिकेत का शरीर कांप उठा। उसके दिमाग से में सिर्फ एक ही विचार था, भागो। वह उठा और एक पल की भी देरी किए बिना अपने घर की तरफ भागा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस रात क्या हुआ था। अनिकेत का परिवार शहर के सबसे धनवान और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनका घर किसी महल से कम नहीं था, जिसमें प्राचीन कलाकृतियां और महंगी चीजें भरी थीं। लेकिन इस शोहरत और आराम के पीछे एक गहरा राज छिपा था। हर पूर्णिमा की रात को अनिकेत को एक अलग ताले लगे कमरे में बंद कर दिया जाता था। ये एक ऐसी परंपरा थी जिसके बारे में किसी ने कभी सवाल नहीं किया था। लेकिन इस पूर्णिमा की रात जब अनिकेत घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। उस पर भी वही बढ़े बढ़े पंजों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सुबह जंगल में देखे थे। अनिकेत का दिल एक बार फिर डर से कांप उठा। उसी रात गांव में भी यह खबर आई कि किसी अनजाने जानवर ने गांव के चरवाहे की गाय को मारकर खा लिया था। अनिकेत जब डरते हुए अंदर गया तो उसके पिताजी महेंद्र ने उसे अपने पास बुलाया। महेंद्र एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज एक अजीब उदासी और चिंता थी। पिताजी, ये क्या हो रहा है? घर का दरवाजा कैसे टूटा? और गांव में भी कुछ बुरा हालत हुआ है। लोग कह रहे हैं आप सब ठीक तो हैं बेटा, लेकिन आज मैं तुझे अपने परिवार का एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। ये सब उसी सच का नतीजा है। अनिकेत चुपचाप उनकी बात सुनने लगा। महेंद्र ने उसे अपने पास बिठाया और एक गंभीर आवाज में कहानी शुरू की। बेटा, हमारे परिवार का इतिहास सदियों पुराना है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े शिकारी थे। उनके लिए शिकार सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि उनका जुनून था। एक दिन उन्होंने गलती से एक बहुत ही तपस्वी आर्षी अग्निवेश के सामने एक पशु की हत्या कर दी। वह पशु आर्षी का प्रिय था, जो उनकी तपस्या में उनके साथ रहता था। जब आर्षी अग्निवेश ने यह देखा तो उनका क्रोध आग की तरफ भड़क उठा। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम जैसे पापी और दुष्ट इंसानों के लिए कोई माफी नहीं। तुम सिर्फ विनाश के रास्ते पर चलते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हर 100 साल में तुम्हारे परिवार में एक भेदिया मानव पैदा होगा, जो सिर्फ हिंसा और तबाही लाएगा। जब तक वह श्राप ना टूटे, तुम्हारा परिवार कभी शांति नहीं पाएगा। अर्शी इतना कहकर वहां से गायब हो गए और उसी दिन से हमारे परिवार का बुरा समय शुरू हो गया। हर 100 साल में एक भेदिया मानव पैदा होने लगा। हम उन्हें रोकने की कोशिश करते, उन्हें बांध कर रखते, लेकिन वह श्राप इतना शक्तिशाली था कि वह हमेशा हिंसा का रास्ता चुनते थे। हमारे परिवार का नाम हर जगह बदनाम होने लगा। हम परिवार के अंदर ही एक दूसरे से छिपने लगे। महेंद्र ने अनिकेत के चेहरे पर डर देखा और उसे साहस देते हुए कहा, लेकिन बेटा, हमारे परिवार में एक पूर्वज ऐसा भी था जिसने इस रास्ते को बदलने की कोशिश की।
वह भी एक भेदिया मानव ही था, लेकिन उसने हिंसा से दूर रहने का फैसला किया। वह अपने परिवार को नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए घने जंगल में चला गया। एक पूर्णिमा की रात, जब वह पूरी तरह से भेदिया मानव में बदल चुका था, उसने जंगल के अंदर एक रथ को एक गहरी खाई में फंसा हुआ देखा। उसे लगा कि उसे मदद करनी चाहिए, और जब वह उस रथ के पास गया तो उसने कहा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? लेकिन अंदर से एक गंभीर और शांत आवाज आई, शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। और उस आवाज के मालिक थे भगवान श्री कृष्ण। महेंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, क्या हमारे पूर्वज ने सच में उनसे मुलाकात की थी? श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने उन्हें इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताया। पिताजी, वह उपाय क्या है? मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। उन्होंने कहा, यहाँ से दूर पश्चिम की ओर चले जाओ और वहां एक रहस्यमय मंदिर है, जहां एक अप्सरा कैद है जो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। जाओ, उससे मिलो, वह तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन आज तक हमारे परिवार में कोई भी उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाया और न ही उस अप्सरा को आजाद कर पाया। कई बार जब हमारे परिवार में भेदिया मानव पैदा हुआ तो हम उसे इस रास्ते पर भेजते थे, लेकिन वह सब रास्ते में ही गायब हो जाते थे। कुछ ने तो हिंसा का रास्ता ही चुन लिया और उस मंदिर तक पहुंचे ही नहीं। बेटा, अब तुम ही वह हो जिसे इस श्राप को तोड़ना है। उस रात जब तुम जंगल में थे तो वह भेदिया मानव तुम ही थे। उस गाय को भी तुमने ही मारा और इस दरवाजे को भी। तुम्हारे अंदर वह श्राप आ चुका है, लेकिन इस असीम शक्ति को तुम एक वरदान में बदल सकते हो अगर तुम सही रास्ते को चुनो। तुम्हें उस मंदिर तक पहुंचना होगा अगली पूर्णिमा आने से पहले। यह रास्ता बहुत खतरनाक और कठिन है बेटा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है पिताजी। अनिकेत ने अब मुझे पश्चिम चलना की होगा। ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसकी मजबूत मांसपेशियां और फुर्तीला शरीर उसकी इस कठिन यात्रा में उसका साथ दे रहे थे। हर दिन वह चलता रहा। उसकी मंजिल अगली पूर्णिमा से पहले वहां पहुंचने की थी। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और घने जंगल। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग सी थी, अपने परिवार को इस श्राप से मुक्ति दिलाने की आग। एक दिन एक सुनसान रास्ते पर अनिकेत को एक बहुत ही अजीब आदमी मिला। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसने काले रंग के वस्त्र पहने थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब अनिकेत उसके पास गया तो वह आदमी उससे बोला, क्या तुम उस रहस्यमय मंदिर की तरफ जा रहे हो? जी, आपको कैसे मुझे पता? सब पता है, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पूरी करनी होगी। वह मंदिर एक बहुत ही पवित्र जगह है और वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका मन पवित्र हो। कौन सी परीक्षा? तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम पूरे रास्ते में, चाहे कुछ भी हो, एक भी इंसान या जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अनिकेत ने बिना सोचे समझे तुरंत यह वादा कर दिया। जैसे ही उसने यह कहा, वह आदमी एक अजीब साया बनकर हवा में गायब हो गया। अनिकेत आगे चलता रहा। उसके मन में अब और भी विश्वास था। कुछ ही दूर चला होगा कि उसे एक बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी और उसके अंदर से एक अनोखी रोशनी आ रही थी। जब अनिकेत अंदर गया तो उसके आसपास की हवा एकदम से तेज हो गई। जमीन पर उसने एक बड़ा सा तंत्र विद्या का निशान देखा, जो तारों और अजीब चिन्हों से बना था। उस निशान के बीच में एक रहस्यमयी और प्राचीन संदूक रखा था। अनिकेत ने जैसे ही उस संदूक को खोला, उसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकली, जो पूरे मंदिर को रोशन कर गई। उस रोशनी में से एक बहुत ही सुंदर अप्सरा बाहर आई। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। तुमने आज मुझे आजाद किया है। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार को उस श्राप से मुक्ति दिलाएं, जो हर 100 साल में एक भेदिया मानव को पैदा करता है और हमारे जीवन में तबाही मचाता है। अप्सरा ने अनिकेत की बात सुनी और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। यह श्राप एक महान आशी ने दिया था। उसका श्राप तोड़ देना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी को तो इस श्राप से मुक्त कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। इस श्राप को तोड़ने का एक ही रास्ता है। तुम्हें हिंसा का रास्ता पूरी तरह से छोड़कर
अकेले घने जंगल में रहना होगा ताकि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। अनिकेत ने एक पल भी नहीं सोचा और उसकी बात मान ली। उसने समझ लिया था कि अपने परिवार की भलाई के लिए उसे अपने आप को बलिदान देना होगा। अप्सरा गायब हो गई और मंदिर में फिर से अंधेरा छा गया। अनिकेत जैसे ही मंदिर से बाहर निकला तो वही रहस्यमयी आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन अब वो आदमी नहीं बल्कि एक भयानक और बदहा आखिर राक्षस तुम हो था। कौन? आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं अनिकेत हूँ और मैं वह हूँ जो अपने परिवार को श्राप से मुक्त करने आया है। उसी पल पूरा छात खिल गया और अनिकेत एक भयानक भेदिया मानव में बदल गया। उसकी आंखों में आग थी लेकिन उसके मन में शांति थी। भेदिया मानव अनिकेत और उस राक्षस के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों ताकत से भरे थे लेकिन अनिकेत की ताकत सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने की थी। उसने उस राक्षस को मार गिराया। उस दिन के बाद अनिकेत को कभी किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके परिवार का श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था। कहते हैं वह आज भी उन घने जंगलों में रहता है, अपनी ही दुनिया में। उसका रूप अब भी भेदिया मानव का है लेकिन उसका दिल इंसान का है जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलता है।